उर्दू के कुछ अहम सवालात जो कि रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि लफ्ज़ तकरीर का जमा क्या होगा। तकरीर ये वाहिद है, इसका जमा हो जाएगा तकारीर। अगला सवाल है कि लफ्ज़ शेर का मुअन्नस बताना है, तो शेर का मुअन्नस आपको पता है शेरनी होता है। और मिन दर्जा झेल में से दुरुस्त जुमला आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो तीसरा वाला जो जुमला है उसने बहुत से अशआर पढ़े। अशआर ये शेर की जमा है और बहुत जो लफ्ज़ है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ऑप्शन में शेर लिखा है तो ये गलत ऑप्शन हो गए। यहाँ पे अशआर लिखा है तो यही दुरुस्त जुमला होगा। दुरुस्त जुमला उसने बहुत से अशआर पढ़े, ये सही है। अगला सवाल ये कि यासियात का इमाम किसे कहते हैं, तो फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहते हैं। उर्दू के कुछ अहम शायर और उनके खिताबात मैं आपको बता देता हूँ। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है, और शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलिहा बादी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। किताब इंद्र सबा ये ड्रामा है, ये किसकी तसनीफ़ है, तो ड्रामा इंद्र सबा अमानत लखनवी की तसनीफ़ है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ड्रामा इंद्र सबा उर्दू का पहला ड्रामा है, लेकिन ज़्यादातर जो मुहक्किकीन हैं वो वाजिद अली शाह का ड्रामा राधा कन्हैया को उर्दू का पहला ड्रामा मानते हैं। चलिए अगला सवाल कि लफ्ज़ बहार का मुतज़ाद, बहार का उल्टा क्या होगा, ख़ज़ां हो जाएगा, यानी कि पतझड़ जिसको कहते हैं। चार सेर घी यह सिफत की कौन सी किस्म है, तो चार सेर घी ये सिफत मिक़दारी है। चार सेर घी ये सिफत कौन सी है, मिक़दारी सिफत है। सेहत और बचपन इसमें आम की कौन सी किस्म है, तो सेहत और बचपन ये इसमें कैफियत है। फ़र्क की जमा क्या होती है, अफराक होती है। और ज़बान में खुजली होना ये मुहावरा, इसका क्या मतलब है, तो लड़ने को आमादा होना, ये ज़बान में खुजली होना का माना है। अगला सवाल है कि वह गज़लें औरतों की ज़बान, औरतों के अल्फाज, औरतों के लबो लहजे और औरतों की तरफ से ख़िताब के अंदाज में कही जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, तो जो औरतों के ज़बान और औरतों के लबो लहजे में जो गज़लें कही जाती हैं उनको हम लोग रेख्ती कहते हैं। किस महरीन लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया कि नवाए दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और दिल्ली उसका मुकाम पैदाइश है। उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ ये जो नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, ये नज़रिया किसका है, मसूद हुसैन ख़ां का नज़रिया है। महमूद शिरानी का नज़रिया क्या है, उर्दू सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई। सरज़मीन सिंध में उर्दू पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है, तो ये नज़रिया जो है वो सुलेमान नदवी का है। और नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया क्या है कि उर्दू सरज़मीन दक्कन में पैदा हुई। अगला सवाल कि किसी भी इस्म की खासियत को जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। ठीक है। पेडागोजी का सवाल है कि कमरे जमात में तदरीसी वसाइल के इस्तेमाल से, यानी कि क्लासरूम में आप TLM का जब यूज़ करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, क्या मुअल्लिम का काम आसान हो जाता है, सबक जल्दी मुकम्मल हो जाता है, तलबा की हाज़िरी बढ़ती है या फिर आमोजिश मुअस्सिर होती है। तो जब हम क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होती है, बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है, यानी कि आमोजिश मुअस्सिर होती है, इफ़ेक्टिव होती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कवायद की तदरीस के लिए यानी ग्रामर की टीचिंग के लिए कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है, क्या वो इस्तिखराजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड है, इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं वो है, खेल का तरीका या फिर फार्मूले याद करना। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए, कवायद पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो इस्तिक़राई तरीका है। इस्तिक़राई तरीका में क्या होता है, पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं और फिर उसी एग्ज़ाम्पल से हम रूल तक पहुंच जाते हैं।
तो एग्जाम्पल टू रूल जब जाया जाता है तो उस तरीके को इस्तिक़राई तरीका कहा जाता है। ये तरीका कवायद के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। बच्चों को खेल, बच्चों को फूल, उस्ताद को माली और स्कूल को बाग किस माहिर नफ्सियात ने कहा है? तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि का इजाद किया था। किंडरगार्टन तरीके में उसने बच्चों को फूल कहा, उस्ताद को माली कहा और स्कूल को उसने गार्डन यानी कि बाग कहा। तो ये जो कौल है ये फ्रॉबेल का है। तो दोस्तों हमने बहुत कम वक्त में उर्दू के कुछ अहम सवालात जो कि रीट सन 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको सवालात पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।